गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्य समाचारों के इस बुलेटिन में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत के साथ ही आपके काम की हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ी। कहा, मोदी जी की जांच हो तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की शुक्रवार को रावलपिंडी कोर्ट में पेशी हुई थी। कोर्ट ने संजय की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय संजय सिंह ने कहा कि अगर मोदी जी की जांच हो जाए तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। मोदी जी एक भ्रष्ट नेता हैं, वे अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। ईडी ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामले में पिछली सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई थी। तब कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब इसे बढ़ाकर 10 नवंबर तक आगे कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महुआ मोइत्रा बोली 31 अक्टूबर को दिल्ली नहीं आ सकती। एथिक्स कमेटी ने समन भेजा था, सरकार से फॉरेन टूर का ब्यौरा मांगा। जी हां दोस्तों, संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने यानी कि कैश फॉर क्वेरी के मामले में महुआ मोइत्रा को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने समन जारी किया है। उन्हें 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। उधर दोस्तों, महुआ ने पेशी के लिए कमेटी से और समय मांगा है। महुआ ने सोशल मीडिया पर लिखा, एथिक्स कमेटी अध्यक्ष ने मुझे ईमेल करने से बहुत पहले लाइव टीवी पर मेरे समन की घोषणा कर दी थी। सभी शिकायतें और हलफनामे भी मीडिया में जारी किए गए थे, लेकिन मैं 4 नवंबर को पहले से तय चुनावी कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही जवाब देने आ सकूंगी। इससे पहले 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने दोपहर में करीब 3 घंटे की मीटिंग की थी। कमेटी ने आयकर विभाग और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा केस से जुड़ी जानकारी मांगी है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बीजेपी नेता ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं और अडानी पर सवाल उठाने के लिए भी महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ईरान बोला, गाजा पर हमला करवाकर नहीं बचेगा अमेरिका। कहा, वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार। इजराइल पर हमास का हमला आजादी की लड़ाई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इजराइल हमास जंग को लेकर हर रोज नए नए स्टेटमेंट सामने आते हैं और जंग की रुकने का नाम नहीं ले रही है। हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं अब तक। वहीं दोस्तों अब बड़ी खबर आई है ईरान से लेकर। ईरान ने अमेरिका को दरअसल चेतावनी दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान गुरुवार को न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के स्पेशल सेशन में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान इस बात की आशंका जताई है कि इजराइल हमास जंग भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संघर्ष में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों यहां पर सीधे सीधे अमेरिका को ईरान चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करेंगे तो नौकरी हो जाएगी खत्म। पति या पत्नी के जिंदा रहते ऐसा नहीं कर सकेंगे। असम सरकार का सर्कुलर जारी। जी हां दोस्तों, असम में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए अब राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। राज्य की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने 20 अक्टूबर को सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने इसे फौरन लागू करने का निर्देश भी दे दिया है। दरअसल दोस्तों सर्कुलर के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हो वो सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, भले ही धर्म या पर्सनल लॉ के तहत उसे ऐसी शादी की अनुमति हो। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी न्यूज। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की हुई सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। जी हां दोस्तों, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुना दी गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा दी गई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गाजीपुर कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गुरुवार को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहरा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर भड़क उठे सीएम अशोक गहलोत। बोले, देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी के अधिकारी घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी का जिक्र करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा। मुझे गुस्सा आता है कि कांग्रेस ने 76 साल से जिस देश को एक रखा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये लोग आज इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लेते जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, और आप इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इस्लामिक देश, 8 भारतीयों को मिली सजाए मौत पर बिफरा विपक्ष, सरकार से की यह अपील।
जी हाँ दोस्तों, कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी है। इस मामले में भारत में राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर बिफर गया है। दरअसल दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जहां प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब दो देशों के बीच संबंध होते हैं तो कूटनीतिक रास्ते भी बनाए जा सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि कतर में फंसे हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों का मुद्दा मैंने अगस्त में उठाया था, लेकिन अब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शेख ही बगा रही है कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं। अब सरकार को हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों को वापस लाना होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रिलायंस जियो ने पेश किया जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी। यह सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब वह दिन दूर नहीं जब दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट में शुक्रवार को रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी पेश की। जियो की यह टेक्नोलॉजी दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी। प्रगति मैदान में पहला स्टॉल जियो इन्फोकॉम का है। आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को जियो एयर फाइबर, स्पेस फाइबर समेत अन्य टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। यहां दोस्तों, जियो भारत डिवाइस को भी डिस्प्ले किया गया है। इस फोन को भी पीएम ने देखा। जियो स्पेस फाइबर एक सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को कनेक्ट करेगा जहां फाइबर केबल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। जियो स्पेस फाइबर सर्विस पूरे देश में बेहद किफायती कीमतों पर अवेलेबल कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 से उतरे लैंडर ने उड़ाई थी 2 टन धूल। इससे चारों ओर बना चमकदार प्रभा मंडल। धूल का गुब्बार 108 वर्ग मीटर में फैला। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने शुक्रवार 27 अक्टूबर को बताया कि चंद्रयान से विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरा था तो उस समय करीब 2.06 टन लूनर एप्रियोगोलित यानी कि चंद्रमा की धूल को उड़ाया गया था। इससे वहां एक शानदार इजिप्टा हेलो यानी चमकदार प्रभा मंडल बन गया था। लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति बिंदु पर उठा यह धूल का गुब्बार करीब 108.4 वर्ग मीटर के हिस्से में फैल गया था। इसरो ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें कहा गया कि साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैंडिंग से पहले और बाद की हाई रेजोल्यूशन पंचक्रोमेटिक इमेजरी की तुलना की, जिसमें यह इजेक्टा हेलो लैंडर के चारों ओर एक चमकीली पेच के रूप में दिखाई दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केंगियान का हुआ निधन। जिनपिंग इन्हें साइडलाइन कर राष्ट्रपति बने। 63 साल की उम्र में कुर्सी छोड़ने को किया था मजबूर। जी हां दोस्तों, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केंगियान का शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक केंगियान ने 1 दशक तक शी जिनपिंग के साथ काम किया था। चीन के स्टेट मीडिया के मुताबिक 68 साल के ली केंगियान शंघाई के दौरे पर थे जब गुरुवार रात उनकी हृदय गति रुक गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई पर वो उसमें फेल रहे।